पिछले 2-2.5-3 साल में पीटीआई का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पंजाबी में मुहावरा है, कुब्बे ने लत मारी उदा कुब निकल गया। वो झुक के चलता था, आपने उसे तंग करने के लिए पीछे से तशरीफ पे उसे आपने एक जोरदार लात मारी, वो ठीक हो गया। वो कहता है आप बताओ, जिसका नुकसान हुआ है ना, और जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। ये जो पूरी सिचुएशन है, इसे अगर हम देखें तो असल चीज जो है ना, मैं डिजिटल मीडिया ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया। पावर स्ट्रक्चर, गेम चेंजर। और अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही, ट्विटर बैन करने से ट्रेंड्स नहीं रुकते। और एक और मसला, मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा मसला जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत से लोगों से बात करके, वो डिनायल है। वो अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है। मैं ये समझता हूं कि पिछले 2-2.5-3 साल में पीटीआई का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे पंजाबी में मुहावरा है, कुब्बे ने लत मारी उदा कुब निकल गया। वो झुक के चलता था, आपने उसे तंग करने के लिए पीछे से तशरीफ पे उसे आपने एक जोरदार लात मारी, वो ठीक हो गया। वो कहता है आप बताओ, जिसका नुकसान हुआ है ना, और जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो ज्यादा नुकसानदेह है। तो मैं समझता हूं उस चीज के अजाले का अभी भी वक्त है, लेकिन चीजें समझी नहीं जा रही। अभी भी चीज़ों को अफाम तफहीम से समझा जा सकता है। पहला तो यह है कि आप एक्सेप्ट करें, हमें कुछ आई ओपनर्स मिल गए हैं। उसके बाद अब हम दोबारा से एक ताल्लुक बहाल तो करेंगे, लेकिन वो ताल्लुक बहाल होगा फिर कुछ नई टर्म्स पे। वो देखें ना, जब थोड़ी सी अलहदगी होती है और फिर जब सुलह होती है, तो फिर उसके बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, तो फिर आप साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये होगा कि मखदूम शहाब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में सहाफ़ी बने और सिर्फ सहाफ़त करे, उससे निकल के और कोई काम ना करे। और हो सकता है मेरी नीयत ठीक हो, मैं सहाफत के अलावा कुछ करने की कोशिश करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। जज इंसाफ करे, बाकी हमारे जो एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, इदारे हैं, सब अपना अपना काम करें। असल मसला यह है कि वो मुल्क के, अच्छा मैं इंटेंशन पे भी नहीं उनके शक करता, वो मुल्क की बड़ी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं जो उनका नहीं है। जैसे अब मेरी गाड़ी है, वो खराब हो जाए, मुझे नहीं ठीक करनी आती, मुझे सिर्फ चलानी आती है। मैं अपनी तरफ से कहूं कि मैं बहुत लॉयल हूं, लेकिन मैं उसका इंजन खराब कर बैठूं। मेरी नीयत भी ठीक है, मैं कोशिश भी करता हूं मैं कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपने मैंडेट में रहूं। तो मुझे लगता है कि मुल्क ठीक हो जाएगा, और अभी भी मुल्क ठीक होना चाहिए, अभी भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो पॉलिटिकल जो कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, आपस में लड़ जो है वो पूरी इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, नोबडी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें फ्रैंकली मोदी जैसा आदमी जो है, देखे ना, आई मीन कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है भाई। वैसे तो हमें भी आपकी कोई परवाह नहीं है, हमें भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपकी बात जो है ऑडेसिटी पे हो रहा है ना कि आप ये देखें कि देयर वाज अ टाइम जब इंडिया बैक फुट पे था 100% इस नैरेटिव की जंग में। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है, और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मुझे इंडियन चैनल्स जब इनवाइट करते थे, मैं बड़ा खुशी से जाता था, लेकिन अब मैं जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस बात पे भी यकीन नहीं रखता कि मैं अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में नहीं धो सकता। देयर इज नो नीड। मेरे अपने घर में मसले चल रहे हैं, मैं किसी बैठक, दुश्मन की बैठक में बैठ के, या उसकी उसमें उसके ड्राइंग रूम में बैठ के मैं उस पर उसको मौका दूं, उसे मौका दूं, वो मुझसे पूछे, मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे मुल्क के हालात ठीक हो गए। फिर देखें ना, अभी हम भी ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब मुल्क पे रहम करने का वक्त है। शहाब, हु इज योर फेवरेट जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन? फेवरेट जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पे अगर कोई बंदा पूरा उतरता है ना, तो वो अरशद शरीफ। अगर वो जर्नलिस्ट है ना, तो हम अभी जर्नलिस्ट बने भी नहीं है। हम पॉलिटिकल कमेंटेटर हो सकते हैं, हम खबरों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाने वाले हो सकते हैं। हम सहाफ़ी की डेफिनेशन पे अभी मैं नहीं पहुंचा, मुझे ये लगता है। और पाकिस्तान में मुझे कोई इतने बड़े लेवल पे, और मैं आपको एक और चीज़ आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। अरशद शरीफ शहीद हुए अक्टूबर में। यस। मैंने बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम शुरू किया अगस्त सितंबर में, तो मैंने बोल न्यूज़ के अपने प्रोग्राम का प्रोमो शेयर किया ट्विटर पे, तो सब मुबारकबाद दे रहे थे। साबिर शाकिर साहब, सारे बड़े जर्नलिस्ट ने अपनी अपने तरीके से मुबारकबाद दी, सारे दोस्तों ने, सियासतदानों ने, कि आपका बड़ी अच्छी एडिशन है, ये है वो है। अरशद शरीफ का ट्वीट अभी भी मौजूद है। अब अरशद शरीफ शहीद जो है, उन्होंने जो उसके साथ, उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी, उन्होंने वो रीट्वीट करके ऊपर कोई बात लिखी,
उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म लिखी, और ट्विटर पे आपको पता है करेक्टर्स की लिमिट होती है, तो नज़्म के वो कोई भी बंद का इस्तेमाल कर सकते थे, नज़्म के हिस्से होते हैं, तो उन्होंने जिस बंद का इस्तेमाल किया तो मुझे उनकी शहादत के बाद समझ लगी कि शायद ये वसीयत है। एक होता है ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, फॉर ऑल द यंग जर्नलिस्ट्स आउट देयर, क्योंकि उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उसका जो बंद शेयर किया, क्योंकि उसमें मुझे वो पूरी नज़्म आती थी, लेकिन उस वक्त मैंने गौर नहीं किया कि अरशद शरीफ ने ये तीसरा बंद ही क्यों डाला है। वो ये था, मैं आपको सुना देता हूँ कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़ुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो ये जो आपको वक्त लग रहा है ना कि बहुत कम है मेरे पास, जिस्म ज़ुबान की मौत हो जानी है, मैंने मर जाना है, उससे पहले ये जो थोड़ा सा वक्त भी है ये बहुत है। हमने देखा कि उसके बाद अरशद शरीफ के पास वक्त तो बहुत कम था, लेकिन वो थोड़ा वक्त भी बहुत था। आप आज भी उस थोड़े से वक्त के 2 महीने के वीलॉग्स दोबारा बार बार सुने, वो आज के हालात में भी रेलेवेंट होंगे। तो मुझे ये लगता है कि अरशद शरीफ आइडियल है, और फेवरेट जर्नलिस्ट नहीं, ही इज़ दी ओनली जर्नलिस्ट सो फार फेयर एनफ जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। सो शहाब, व्हाट इज़ योर, एंड नॉट एज अ जर्नलिस्ट, नॉट एज एन एंकर पर्सन, यू नो, सहाफ़ती रोल से निकल के, एज अ पाकिस्तानी, व्हाट इज़ योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी? फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर ये डिफरेंट सवाल होंगे। हाँ, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ जिसका निज़ाम, आइडियोलॉजी नहीं, जिसमें मैंने जमहूरियत देखी, जमात इस्लामी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं पीटीआई को वो बात नहीं, वो दर्जे पे नज़्म ज़ब्त नहीं, नज़्म ज़ब्त और उस दर्जे पे जमहूरियत नहीं दूंगा। फेवरेट पॉलिटिकल लीडर जिंदा जो हैं उनमें आई थिंक ये मैं सारी सहाफ़त और इसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं सहाफ़ी के रोल में बैठूँ तो मैं इस पसंद नापसंद को पीछे रखूँ, लेकिन आई थिंक इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और वैसे भी इमरान खान इज़ अ पार्टी, वो पार्टी उनके बगैर कुछ नहीं है, लेकिन यही बात मुनफरिद बनाती है जमात इस्लामी को कि वो एक इदारा है। तो आई थिंक निज़ाम वाइज जमात इस्लामी का जो निज़ाम है, अगर वो निज़ाम हो और लीडर आप, यानी अगर वो जैसे आप कहते हैं ना पिक एंड चूज़ करवाना पड़े आपको, या कस्टम आप मुझसे कुछ डिज़ाइन करवाएं, तो मैं ये 2 चीज़ें डिज़ाइन करके एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाऊँ। सो आप जमात इस्लामी को इमरान खान दे दें और इमरान खान को जमात इस्लामी का नज़्म ज़ब्त दे दें। सो इफ़ यू जस्ट मेड अ कॉम्बिनेशन, इमेजिन कि कितना अच्छा जो है वो। और इसमें आइडियोलॉजिकल साइड्स अलग हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और वो सारा, मैं नज़्म ज़ब्त और एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी तो बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पीटीआई बाकियों से इस तरह से बेहतर है कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बना दिया, अलीमा खान साहिबा को और बुशरा बीबी साहिबा को चेयरपर्सन नहीं बनाया, ऑल दो अंदर खाते उन दिनों में लॉबिंग थी, और अगर वो बनाते तो गलत करते। लेकिन वही बात है कि खान साहब ने चूज़ किया, पार्टी ने चूज़ नहीं किया। जमात इस्लामी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर ले जाती है, लेकिन अगर आप जमात इस्लामी को साइड पे रखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से, तो फिर मैं समझता हूँ कि पीटीआई को आप ज़्यादा मार्क्स देंगे कि ख़ानदान के अंदर ही नहीं सब डिवाइड किया गया और वही अंधे की तरह रेवड़ियाँ नहीं बांटी गई, जो कि आम रूटीन है पाकिस्तान में। रूटीन नॉर्मल है। सो शहाब, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द ऑनगोइंग, यू नो, एफर्ट्स by the judges of Islamabad High Court and the other high courts to revive, you know, the independence of judiciary? How do you see that? I think कि ये स्टैंड उन्हें ले लेना चाहिए था, बहुत पहले नहीं लेना चाहिए था। आज से बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अच्छा, मैंने ना आज से आप मेरे 1 साल पहले से वीलॉग्स देखें जिसमें भी मैंने जुडिशरी का जिक्र किया ना, या एमपीओ के ऑर्डर्स और वो सारा आप बेहतर समझते हैं और आवाम को भी अब रट चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर वीलॉग में एक बात करता था और हाथ जोड़ के बात करता था कि छोड़ें पीटीआई को क्रश कर दें, इमरान खान को क्रश कर दें, छोड़े पड़े इमरान खान। ही इज़ एन इंडिविजुअल, पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। नुकसान जो हो रहा है ना वो इदारे का हो रहा है, क्योंकि उन दिनों में मैंने ये बात कही कि मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ ना, तो मैं कॉन्फिडेंस से अदालत के हाथे से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि इस ऑर्डर की वक़्त क्या है। दिस इज़ अ रियलिटी। एमपीओ पे एमपीओ वो जो चल रहा था, तो वो अदालत का मजाक बन रहा था। मैं समझता हूँ इमरान खान से भी ज़्यादा नुकसान जो है वो सिस्टम के अंदर उस इदारे का और जुडिशरी के कॉन्सेप्ट का हो रहा था। कि वो बात छोड़ दें कि पाकिस्तान के बारे में जो मुहावरा बना हुआ है कि बाहर के मुल्कों में कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट और पाकिस्तान में कहते हैं मैं आखिरत में देख लूंगा, वो छोड़ दें।
वो तो बहुत दूर की बात है, मुझे ऑर्डर मिल गया, मुझे इंसाफ मिल गया, उस ऑर्डर की तो वक़्त हो, मेरी वक़्त नहीं है। मैं मैटर ही नहीं करता, मुझे 10 दिन अंदर रख लेंगे, गर्मी में क्या चला जाएगा मेरा, घिस नहीं जाऊंगा। आपने बड़े बड़े टॉर्चर किए बंदे रिकवर हो ही गए ना, औखे सौखे, जो रही सी कसर है हो जाएगी पूरी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन जो सिस्टम का आपने नुकसान कर दिया ना, और अभी ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी अब उन्हें आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। 100%। उन्हें अपना वो ट्रस्ट पब्लिक का बिल्ड, अभी आपको लग रहा है ना कि